वंदे गुरुपदद्वंद भक्तवृंदसमान्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे श्रीराधिकाचरणोदयं श्रीगोपीजनसमायुक्तं श्रीवृन्दावनमनोहरम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री भगवान का भिन्न प्रकाश विग्रह भगवत ज्ञान और भगवत सेवा देने वाले श्रील गुरुपाद पद्मनित्र लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर। परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और श्री ब्रह्म रुद्र सनक ये चार वैष्णव संप्रदाय द्वारा स्वीकृत सारी आचार्य और शुद्ध भक्त वृंद सभी का चरण में दंडवत प्रणत हो करके सभी का अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। और दिल गदगद करके विनती करता हूँ, कृपा करके क्षमता दीजिए हमारा आखिरी सांस तक श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धर्म वाणी दुनिया का कोन कोन में जा करके आचरण करते हुए प्रचार कर सके। आज चैतन्य चरितामृत पाठ कर रहा हूँ। गंभीरा लीला। इस गंभीरा में भगवान चैतन्य महाप्रभु 18 साल मतलब 24 साल में 24 साल उम्र में 24 वर्ष उम्र में सन्यास ले करके तो आया था। तो नवद्वीप से मतलब मायापुर से आया जगन्नाथपुरी में और यहीं पे आकर के जगन्नाथपुरी में हम लोग अभी जगन्नाथपुरी में है। मैं तो जगन्नाथपुरी में अभी आया बहुत दिन, इतना दिन हम कभी दिन हमारा पहले 1982 साल में हम 1 महीने रुका किया था। और 2021 में हम मई महीना में 3 तारीख आया। आज 31 में मतलब 28 दिन होने वाला।
82 साल और 21 साल, कितना साल हो गया? 39 साल हो गया। 39 साल बाद में महाप्रभु जगन्नाथ देव, धामेश्वर जगन्नाथ देव हमको खींच के लेकर आया। एक गंभीरा कहाँ पे ना, जगन्नाथ मंदिर का बाजू में काशी मिश्र का भवन एक गंभीरा है। तो गंभीरा में जब महाप्रभु रुका करते थे, ईश्वरपुरी उनका 2 शिष्य, ईश्वरपुरी कौन है? ईश्वरपुरी से ईश्वरपुरी के धन्नो करिलेन चैतन्य जगत गुरु गौर महाप्रभु। बाहर से देखोगे तो देखा जाएगा कि ईश्वरपुरी से चैतन्य महाप्रभु मंत्र लिया, लेकिन हमारा प्रभुपाद क्या बोला? ईश्वरपुरी के धन्य, ईश्वरपुरी का जिंदगी अच्छा कर दिया। कौन? करिलेन चैतन्य महाप्रभु। कैसे? शिष्य गुरु के धन्य कर देगा, ये कैसे होगा? शिष्य गुरु का जिंदगी अच्छा कर देगा, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन ऐसा ही हुआ। क्यों? न भगवान का दीक्षा लेने का कोई जरूरत नहीं, लेकिन जगत शिक्षक सन्यासी मतलब दुनिया को शिक्षा देने वाले सन्यासी होता। आचरण करते हुए शिक्षा देता। आचरण करते हुए शिक्षा देता मतलब जो कुछ शिक्षा का प्रचार करेंगे, आचरण पहले करना पड़ेगा। ये महाप्रभु का आदेश है एंड विचार भी है। क्या बोला महाप्रभु? क्या बोला? बोला कि आपनी आचरी धर्म जीवे रे सिखाए, आपनी ना कइले धर्म सिखानो ना जाए। पहले आचरण करना होगा, उसके बाद वही शिक्षा जगत के देने होगा। तो इसलिए दीक्षा लीला का नाटक बनाया। दीक्षा लेना होगा, लेकिन ईश्वरपुरी पूछा गोसाई कौन मंत्र देगा? तो उसके बाद गोसाई मतलब चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु बता दिया, इस ये मंत्र दो हमको, ऐसा मंत्र। मैं पहले महाप्रभु ईश्वरपुरी को मंत्र दिया और उसके बाद ईश्वरपुरी वही मंत्र दिया भगवान को, माने चैतन्य महाप्रभु। इसीलिए बोल रहा ईश्वरपुरी के धन्य करिलेन चैतन्य जगत गुरु गौर महाप्रभु। वही ईश्वरपुरी उनका 2 शिष्यों को भेजा। कहाँ पे? गंभीरा में भेजा। क्यों? ना माने भगवान को सेवा करने के लिए। 2 शिष्यों का नाम क्या? गोविंद और काशीश्वर। लेकिन काशीश्वर आया नहीं पहले आया तो गोविंद। काशीश्वर सब तीर्थ दर्शन करते करते आया। काशीश्वर सब तीर्थ दर्शन करते करते आया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु किनको चुना? गोविंद को चुना। क्यों? शिक्षा ऐसा दिया, आज्ञा गुरुनांग अविचारिण्या। गुरु का आदेश विचार, कोई टीका टिप्पणी नहीं लगाना चाहिए, विचार नहीं करना चाहिए, तुरंत आना चाहिए।
गुरु आदेश दिया करो तो करो, हाँ बीच में चलो वहीं पे दर्शन कर लो, वहीं पे दर्शन कर लो, ऐसे कर लो, ऐसा करने से ठीक नहीं, ऐसा ही शिक्षा दिया। इसलिए काशीश्वर को सेवा में नहीं लिया, हाँ, क्यों काशीश्वर तीर्थ दर्शन करने के लिए गया। हम लोग भी ऐसा क्या विचार लगाया, ठीक है सब कुछ दर्शन कर लो। हमारा प्रभुपाद जी एक बार, हम सुना गुरु जी के पास, प्रभुपाद जी एक बार तीर्थ में गया और वहीं पर हरि कथा चल रहा, कि कोई बार, एक बार नहीं कोई बार हरि कथा का समय है, कोई शिष्य हरि कथा छोड़ के जाने के लिए कोशिश किया। शाम को, क्यों ना शाम को गायत्री करना होगा। तो प्रभुपाद जी पूछा तुम लोग कहाँ जा रहा? बोलो प्रभुपाद हमको तो गायत्री करना होगा, अभी तो गायत्री का समय हो गया। तो प्रभुपाद जी बोला अरे इतना हरि कथा हो रहा, तुम्हारा गायत्री नहीं हो रहा? गायत्री का मतलब क्या? अरे पुरस्चरण क्या? पुरस्चरण तो गुरु सेवा, गुरु के पास बैठ के उनका कथा सुनना भी एक सेवा है। गुरु सेवा ही हमारा मंत्र का पुरस्चरण होता है, क्योंकि जो चीज हम लोग जिनको सेवा करेगा उनको सुख देगा, वही सेवा कहलाता। तो गुरु का पसंद है जैसा बैठ के ध्यान से कथा सुने और कथा को लेकर के जिंदगी में पालन करें। हरि कथा प्रभुपाद जी बोला कोई मैंने कई बार बोला, हरि कथा में जिनका रुचि नहीं उनका मठोपास जीवन का भी स्थिति नहीं। हरि कथा में जिनका रुचि नहीं, मठोपास जिंदगी भी स्थिति नहीं। कब चला जाएगा कोई पता नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। तो इसलिए गंभीरा लीला हमको बोला था, परश मुनि नाम पे बम्बे रहने वाला एक भक्त बोला जो हमारा बहुत इच्छा, तो एक साथ में तो गंभीरा में लीला लिखा नहीं। गंभीरा में जब आया काशीश्वर, जब आया गोविंद आया, परिचय दिया मैं ईश्वरपुरी का शिष्य हम आया, ऐसा परिचय देने से बाद उसके बाद इसके पहले आगे पीछे बहुत कहानियाँ, ये एक अध्याय में नहीं। तो हम आज चला गया कब, जो गंभीरा में जो लीला बहुत बहुत मज़ेदार लीला, मज़ेदार मतलब ऐसा कि जगदानंद खुशबू वाला तेल लेके आया बांग्ला से, और गोविंद को बोला जे ये तेल महाप्रभु को लगाना। महाप्रभु तो सन्यासी, खुशबू वाला तेल तो शरीर में चढ़ा नहीं सकता। महाप्रभु आगे पीछे कुछ विचार नहीं किया, जब सिर्फ बोला कि ये सुगंधी तेल जगन्नाथ का सेवा में लगा दो, भगवान का जगन्नाथ का सेवा। इस प्रकार जो लीला हुआ, ये लीला में बहुत मज़ेदार है, हम बताएगा धीरे धीरे ये अध्याय
श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला 12 परिच्छेद, मतलब 12 अध्याय में 12 अध्याय, अंतलीला का 12 अध्याय। पहले ये तो लिखा चैतन्य मन कृष्णदास कविराज उसने पत्र लिखा। चैतन्य भागवत में जो नहीं लिखा वही यहीं पे लिखा हुआ। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामीपाद यहीं पे लिखा है चैतन्य चरितामृत। ये ऐसा ग्रंथ, ऐसा किताब हमारा गुरुजी बोलते थे, जो प्रभुपाद जी के मुख से हमारा गुरुजी सुना, कई बार सुना, एक बार दो बार नहीं, कई बार सुना। दुनिया में सारी शास्त्र मैंने दुनिया जब देवास्त्र ध्वंस हो, ध्वंस परिस्थिति में सब किताब चला गया, लेकिन चैतन्य चरितामृत रह गया, तो सोचना चाहिए हमारा पास सारी किताब है। चैतन्य चरितामृत ऐसा तत्वबोधक, तत्व मतलब सत्य कहानी, सच चीज लेकर के बना हुआ। तो देखो पहले ही चैतन्य चरितामृत हार अध्याय, मतलब अध्याय परिच्छेद पढ़ने का पहले ही, मैंने शुरू होने का पहले ही श्री कृष्णदास के विराज गोस्वामीपाद सब वंदना किया। तो यहीं पे चैतन्य चरितामृत का वंदना कर रहा हूँ। श्रूयतांग श्रूयतांग नित्यं ज्ञोतांग ज्ञोतांग मुदा चिंततांग चिंततांग भक्तोस चैतन्य चरितामृतम। मतलब क्या? ज्ञोतांग ज्ञोतांग, श्रोतांग श्रोता, सुनो, गाओ, बार बार सुनो। एक बार पढ़ लिया ठीक है, आउट पढ़ने का जरूरत। अरे चंदन को घसित करने से जिस तरीका से खुशबू निकालता, उसी तरीका से जितना बार शास्त्रों को छान मारोगे पढ़ते पढ़ते, उतना ही खुशबू आएगा। तो इसीलिए क्या बोला? श्रूयतांग श्रूयतांग, मतलब सुनो सुनो। हाँ, नित्यं मतलब हमेशा के लिए सुनो। और ज्ञोतांग ज्ञोतांग मुदा, गाओ गाओ। कौन? जो तुम सुना वो तुम गाओ। परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी सुना, व्यासदेव के पास सुना, और वही सुना हुआ कथा, भागवत कथा 88,000 ऋषि का बीच में 16 साल उम्र होते हुए भी सब ध्यान से सुना था। वो लोग को पता था, लेकिन तब भी हरिदास ठाकुर जन्म सिद्ध महापुरुष, क्यों? जन्म होने के पहले से ही ये दुनिया को देख, माया का दुनिया को देख के बहुत डर पाया, माने डरे, दुनिया का माया देख के डरने लगे। देखो हम लोग तो खुशी खुशी होकर के घूम रहा। देखो आज दिन में क्या चल रहा। हमारा याद है करीबन 2-2.5 महीना पहले हम दिल्ली में घूम के कई घर में जा करके प्रचार अभियान चलाया। आज भी हमारी याद है, दिल्ली का एक घर है, नयनमणि मंजरी के घर में गया। उनको पिताजी आया,
भैया भाभी सब आया। हम गया तो 10 मिनट के लिए गया था, 10-15 मिनट के लिए गया था। आनंद ले करके सब, आनंद ले करके सब हमारे पास आया। तो उसके बाद एक दिन क्या अंदर में महसूस हुआ, सुबह सुबह मैंने करीबन 4 बजे 3:30 बजे इस प्रकार हम नयन मणि को देखा, ऑनलाइन है, फ़ोन किया तो नयन मणि बोल रहा, नयन मणि मंजरी बोल रहा अभी अभी हमारा बाबा का डेथ हो गया, नहीं रहे। हाँ ठीक, कैसे? जस्ट जिस दिन गया था 12-13 दिन छोड़ के, और जब कोविड हुआ था हॉस्पिटल में दिया था, चला गया। तो कब क्या होगा किसी का पता नहीं। हाँ, ये माया का दुनिया। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज डरे, और हम लोग डरता नहीं, लेकिन जन्म का साथ साथ डरता है। देखो, जो शिशु का जन्म होता, जन्म होते के साथ साथ वो रोने लगे। क्यों? हमारा वैष्णव का आंखों से, भक्तों का आंखों से क्या क्या दिखता है? वो भगवान का दर्शन का आनंद लेता था। अभी माया जगत में घुस के वैष्णव माने भगवान का दर्शन नहीं हो रहा उनका। माने इतना पीड़ा होता था मम्मी का कोख में, जो पीड़ा में भगवान को बुलाते बुलाते भगवान उनका दिल में प्रकाश होकर के दर्शन देता। और जब दुनिया में आ गया, मम्मी का कोख से बाहर आ गया, तो डरने लगे, इसे रोने लगे। उसके बाद क्या होता? मम्मी, पापा, बुआ, मौसी, अड़ोस पड़ोस में जितना औरत है सब गोद में ले करके प्यार देते देते सब कुछ भुला देता। इसलिए हमारा भक्तिविनोद ठाकुर भी ऐसा बोला, हाँ, जो जन्म होइल पड़ी माया जाले, ना होइल ज्ञान लवो। जन्म होने से बाद माया का जाल में फंस गया हम लोग, लेकिन वो ज्ञान नहीं। कौन ज्ञान? जब मम्मी का कोख में जब थे, तब तो क्या बोला था? जननी जठरे छिलाम जखन विषम बंधन पाशे, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे बंचिले दिन दासे, तखन भाविनु जन्म पाइया करिब भजन तब, जन्म हईल पड़ी माया जाले, ना हईल ज्ञान लबो। इस प्रकार मम्मी का कोख में जब थे सब लोग, आप सब लोग, तो ऐसा ही विचार लिया था, भगवान आपका दर्शन का सुख मिला, लेकिन ये जो पीड़ा हो रहा अभी मम्मी का कोख में, कोख का बाहर में लेके जाओ, कोख से हमको बाहर करा दो, और पुण्य क्या होगा? हम आपको जा करके बार बार आपका सेवा करूँगा, दिल से सेवा करूँगा। लेकिन जन्म होइल पड़ी माया जाले, वही माया कौन है? मम्मी, बुआ, मौसी, अड़ोसी पड़ोसी, जितना सब औरत है, पुरुष है, सब ले करके इतना प्यार दिया। जन्म होइल पड़ी माया जाले, ना होइल ज्ञान, जो हम पदा किया सब भूल गया। हाँ, ऐसा ही। इसलिए श्वेतांग श्वेतांग नित्यांग ज्ञोतांग ज्ञोतांग मुदा, चिंततांग चिंततांग भक्ता चैतन्य चरितामृतम। हमेशा के लिए, नित्य, हम हर दिन के लिए, हे भक्तबिंद
चैतन्य चरितमृत सुनो और जो सुना तुम सबको बोलो और आनंद लेकर चैतन्य लीला में तो स्मरण करो। जय जय श्री चैतन्य जय दयामय जय जय नित्यानंद कृपा सिंधु जय। क्या? जय जय श्री चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु का जय। चैतन्य महाप्रभु दयामय। देखो, सब जगत को उद्धार करने के लिए भगवान उनका हमेशा के लिए आनंद का धाम छोड़ के इस दुनिया में आकर के सन्यास लिया। आज का दिन में कोई मम्मी का बेटा सन्यास लेने से मम्मी का आंखों में आंसू आ जाते। क्यों? दुख में। हम इतना कष्ट करके पाल पोस किया और वो बेटा हमारा सेवा छोड़ के हमको छोड़ के चला गया। देखो, सन्यास जिंदगी आज में जो हम लोग देख रहा हूं तो बहुत अच्छा जिंदगी है। सब लोग पका के अच्छा चीज पका के लेके आ रहा, दे रहा। सबसे अच्छा वाला कमरा, सबसे अच्छा वाला गद्दा, सबसे अच्छा वाला सब कुछ अच्छा चीज़ था। लेकिन असली सन्यासी का जो पहल जो चीज है, देखो, महाप्रभु सन्यास होते हुए काशीश्वर पंडित का इतना बड़ा मकाम कौन कक्ष में थे? ऐसा छोटा कक्ष, ऐसा छोटा कमरा जिनको गंभीरा कहलाता। उड़ीसा में गंभीरा मतलब छोटा कक्ष, छोटा कमरा। और एक गंभीरा शब्द ऐसा है, यहीं से गंभीर चीज प्रकट हुआ। शब्दों से और कार्यों से, कार्यक्रम से दोनों का मील है। देखो, छोटा वाला कक्ष गंभीरा कहलाता। और देखो कौन थे वहीं पे, क्या चिंता किया? गंभीर चीज चिंता किया। क्या चिंता? भगवान का जो नित्य लीला होती, अंतरंग लीला, जो किसी को बताना नहीं चाहिए, किसी को बताने के लिए नहीं, जो लोग का अधिकार नहीं, उन लोग को बताने से क्या होता? वो सब प्राकृत बुद्धि आ जाता। भगवान को प्राकृत बुद्धि मतलब भौतिक बुद्धि होता। और भौतिक चीज सोचने से क्या होता? भगवान का जो लीला ये भौतिक है, सब कुछ भौतिक है। भौतिक बुद्धि होने से जो बुद्धि, जिनको बुद्धि होगा वो भी अपराध में गिर जाता। और माने अधिकार नहीं होने से अपराध बुद्धि होगा ही होगा। इसलिए हमारा पूर्व आचार्य ऐसा ही शिक्षा दिया, अधिकार नालो भी आसिद्ध देहो भावे विपर्जय बुद्धि जन्म शक्ति रहो भावे। अधिकार नहीं, लेकिन जगत को दिखाने के लिए हम कुछ अपना मन से कुछ व्याख्या कर दिया। कोई किताब पढ़ के जगत का सबके साथ व्याख्या कर दिया, ये चीज लाभ नहीं देगा, क्षति पहुंचाएगा। इसलिए
हमारा पूर्वाचार्य जैसा बोला, अधिकार नालो भी असिद्ध देव भावे। देखो इसलिए गंभीरा में जो राधा गोविंद का अंतरंग जो लीला सबके साथ चैतन्य महाप्रभु किया नहीं। स्वरूप दामोदर जो कृष्ण लीला में ललिता थे, राय रामानंद विशाखा थे। विशेष रूप से दोनों के शादी करते हैं। हम लोग सुना कीजिए 3.5 जन, राधिका 3.5 जन। कौन कौन? ना स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, शिखी माहिती और उनका जो भगनी मतलब बहन माधवी देवी। ये 3, ये 3.5, 3 पुरुष 3 और महिला आधा, ये 3.5। महिला का आधा बताने से महिला भक्त सब सोचेगा हमको आधा क्यों। तो देखो महिला का सब हर समय सम्मान देने के लिए फ्रंट में मतलब आगे नहीं आ सकता, पीछे रखना पड़ता। ऐसा क्यों? महिला आभूषण है, समाज का आभूषण है। महिला को सम्मान देते हुए रखने पड़ेगा। आभूषण को देखो, कई अनुष्ठान होने से आप शरीर में चढ़ा के जाते, हर समय चढ़ा के नहीं जाते। महिला भी ऐसा, समाज में विशेष रूप से जब जरूरत पड़ेगा तब महिला लोग आ सकता। लेकिन आज का दिन में कथा में देखो 10 महिला का बीच में एक पुरुष होता। समाज उल्टा हो गया आज कली युग में। जो भी हो सुनिए। तो चैतन्य महाप्रभु दयामय, सबको दया करने के लिए गोलोक वृंदावन छोड़ के, माने गोलोक धाम छोड़ के, सन्यास लेकर के सबको प्रेम देने के लिए, हाँ, सन्यास मतलब घर छोड़ के, इतना बड़ा कक्ष नहीं, छोटा कक्ष में रहने लगे, जगत को शिक्षा देना। इसलिए भगवान इस प्रकार लीला किया, इसीलिए बोला कि जय दयामय, जय जय नित्यानंद कृपा सिंधु जय। नित्यानंद कृपा सिंधु क्यों? जगाई मधाई को उद्धार कराने के लिए महाप्रभु को मजबूरी कर दिया। महाप्रभु तो गुस्सा में सुदर्शन को बुलाने लगे, लेकिन नित्यानंद प्रभु क्या बोला? प्रभु आप तो वदा किया था इस जन्म लीला में आप कभी दिन शस्त्र उठाएगा नहीं, अभी क्यों शस्त्र को बुला रहा? सुदर्शन को क्यों बुला रहा? वापस कराओ दो, वापस कराओ दो। ये लोग दुखी हैं इस दुनिया में, दुनिया का जाल में, माया का जाल में फंस गया, दुख में है। उद्धार कराओ दो, उद्धार कराओ दो। तो नित्यानंद प्रभु इस प्रकार कृपामय, कृपा सिंधु, कृपा का सागर है। छोटा मोटा नहीं, तालाब नहीं, सरोवर नहीं,
ये सागर है नित्यानंद प्रभु। ये नित्यानंद की कृपा नहीं होने से राधा गोविंद का कृपा कभी दिन मिलेगा नहीं। नरोत्तम ठाकुर ऐसा ही लिखा। क्या लिखा नरोत्तम ठाकुर? निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाया जगत जुराय जे छाया जगत जुड़ाय हेन निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाईते नाई। ये निताई का कृपा नहीं होने से राधा कृष्ण का कृपा हो नहीं सकता। ऐसा ही बोला इसलिए करुणा सिंधु कृपा सिंधु कौन? नित्यानंद प्रभु। उनका जय ध्वनि दिया ये अध्याय शुरू करने का पहले। जयाद्वैत चंद्र जय करुणा सागर जय गौर भक्त गण कृपा पूर्णन कृपा पूर्णंतर। देखो एक देखो क्या बोला? हाँ, जयाद्वैत चंद्र जय अद्वैत आचार्य का जय ध्वनि क्या बोला? जय ध्वनि देकर क्या बोला? करुणा सागर कृपा सागर करुणा सागर। क्यों? जगत जब देखा जगत पूरा रूप से माया का जाल में फंस चुका, धर्म का नाम पे उल्टा सीधा काम चल रहा दुनिया में, तो दुनिया को सुधारने के लिए कौन भगवान को बुलाया गोलोक वृंदावन से इस दुनिया में, जिनको हाँ जो बुलाने से मैं अद्वैत आचार्य बुलाने से ही भगवान गोलोक वृंदावन छोड़ के यहीं पे चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर के आया। मतलब विश्वम्भर गौरांग महाप्रभु गौर सुंदर बहुत हर एक प्रकार नाम उनका तो आया। जय गौर भक्तगण कृपा पूर्णांतर। गौर भक्तगण कृपार सागर पूर्ण सागर। गंभीर ऐसा एक कक्ष है जहाँ पे महाप्रभु हमेशा के लिए विरह में रहते। विरह मतलब दुख, लेकिन ये भौतिक चीज के लिए दुख नहीं, भगवान का सेवा भगवान का दर्शन इसलिए दुख। हम लोग तो भगवान का सेवा करने से बाद माने जब हमारा जिम्मेदारी है मंदिर में रखना, मंदिर में पकाना, सुबह उठ के पका दिया बस, उसके बाद अपना कक्ष में आकर के आराम करना। लेकिन ऐसा नहीं, ये कक्ष ऐसा कक्ष थे जे कक्ष में महाप्रभु आने से बाद ही महाप्रभु का चैतन्य महाप्रभु का विरह में कूद जाते। कहाँ कैसे दर्शन मिलेगा? दर्शन का आनंद नहीं होता नहीं, क्यों? कहाँ दर्शन में? कभी कभार आते आँखों का बाजू में, कभी कभार चला जाते। ये जो दुख, ये जो महाप्रभु भगवान होते हुए राधा रानी का भाव लेकर के हाँ इस जगत में आया, कृष्ण स्वयं आया, महाप्रभु स्वयं कृष्ण राधा का भाव लेकर के आया। तो राधा रानी जिस तरीका से कृष्ण को दर्शन का सुख लेता था, कृष्ण जब
वृंदावन छोड़ के चला गया। ऐसा दुख मतलब ऐसा विरह प्रकट किया, जो विरह का साथ राधा रानी का बाद में माधवेंद्रपुरी का दिखा। माधवेंद्रपुरी का बाद में चैतन्य महाप्रभु का हुई। ये तीनों चीज कृष्णदास कविराज गोस्वामी पास ये तीनों की बोला। इसके अलावा 4 लोग नहीं इस जगत में जो विरह राधा रानी का हुआ था, राधा रानी से हुई। उसके बाद जो विरह माधवेंद्रपुरी का हुआ, उसके बाद वही विरह, उसी में भी विरह किसके पास हुआ ना, चैतन्य महाप्रभु का हम लोग देखा। इसलिए चैतन्य चरितामृत में तो ऐसा ही बोला, जो श्लोक विरह में राधा रानी पाठ किया, वही दीन दयाद्र नाथो हे मथुरा नाथो कदा बोलकशे हृदयं तदलोको कातरं हे दयितो भम्मति किम करम। ओ प्रियो, हम क्या करेगा, आप तो आना, आप तो बोल के गया, जे वापस आने के लिए बोला, अभी तक तो वापस नहीं, बहुत दिन चला गया, बहुत दिन बीत गया, तो अब तो आया नहीं, तो क्या करे, मैं तो कोई सेवा नहीं, सेवा का बिना तो हम रह नहीं सकता, इसलिए भी रहो। तो उसी भाव लेकर के गंभीरा में थे। कौन ना, चैतन्य महाप्रभु। गंभीर का मतलब क्या ना, छोटा वाला कक्ष, और गंभीरा जहाँ पे गंभीर विषय आलोचना हुआ, गंभीर विषय का वार्तालाप हुआ, किसके साथ ना, भगवान और ललिता विशाखा को लेकर के। ये सारा चीज राधा कृष्ण का जो अंतरंग लीला का चीज भगवान सबके साथ बोला नहीं, गंभीरा में प्रकट किया, सबके साथ नहीं, जिनका अधिकार है। जो भी हो, हाँ कृष्ण प्राणनाद ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ जाओ कहाँ पाओ मुरली बदन। कृष्णा व्याकुलता, साक्षात कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, लेकिन राधा रानी का भाव कांति लेकर के आया। राधा रानी जिस तरीका से विलाप किया कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, वही दशा में चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में के रह करके बोल रहा, हाँ कृष्ण प्राणनाथ। प्राणनाथ मतलब जान है, जिंदगी का जान। कौन? नाथ, प्रभु। कौन प्रभु? ब्रजेंद्र नंदन, मतलब ब्रोज का नंदन, मतलब नंद महाराज का बेटा। कौन? कृष्णा। और कहाँ जाओ कहाँ पाओ मुरली बदन, कहाँ कहाँ आप कहाँ पे हो बोलो। तो कौन? मुरली बदन, मुरली बजाने वाले, बांसुरी बजाने वाले। कृष्ण बांसुरी कहाँ पे बजाया? वृंदावन में, बंशीवट में, जमुना का किनार में। सबको जान खींच लेता। बांसुरी का ऐसा ताकत सबको खींच लेता। ब्रह्मा का प्राण खींच लेता, दिल खींच लेता। प्राण तो बहुत भला ही सकता, दिल खींच लेता।
वायुदेव का भी, जमुना का भी, जितना गौ था सबका, जितना ब्रजगोपी थे उनको भी, सबका, पत्थर का भी, पत्थर भी गदगद होकर के सब पिघल जाता। चरण पहाड़ी का जाने पे पता चलेगा, सब पिघल जाता, सब पिघला हुआ। और क्या बोला, जो ऋतु है ऋतु का भी सब जोड़ लेता है एक साथ में, उसके साथ साथ राधा का भी खींच लेता। गाय राधा तबो नम, तो मुरलीधर तो इश्क पुकार भाव लेकर के कौन थे ना, चैतन्य महाप्रभु। कहाँ पे, गंभीरा में। दिवारात्रि, दिन में रात में, क्या कृष्ण विरह जाला, कृष्ण का विरह का जाला होता। हमारा तो जाला नहीं। क्यों जाला नहीं? तो बस मजा है ना, मजा है ना। अच्छा वाला कमरा मिला, अच्छा वाला खाना मिलता, अच्छा वाला सब लोगों भी मिलता, सब अच्छा अच्छा हो जाता। आज का दिन में सन्यास लेना ये एक स्टेटस बन गया। इतना सन्यासी, इतना सन्यासी। अरे कलि युग में तो सन्यास नहीं, तो सन्यास इतना क्यों? कोई लोग सोचता है सन्यास लेने से पहाड़ बन जाता। पहाड़ मतलब क्षमता होता, मिल जाता, पावर, ताकत बन जाता सब। क्यों? सब लोग हमारा बात सुन लेगा, सब लोग हमको मदद करेगा। तो आज का दिन में इतना सन्यासी हो गया। हाँ, सन्यासी का मदद करने के लिए लोगों का डर लगता। एक को मदद करेगा तो आगे जाकर के बहुत सन्यासी घर में आ जाएगा। इतना तो हमारे पास नहीं, समय भी नहीं, अर्थ भी नहीं, कुछ भी नहीं, इसलिए डरता सब लोग। माने सब लोग मतलब सब नहीं, जितना घर में ज़्यादा सन्यासी जाते वो लोग का मन में ऐसा आ गया, बाबा ये तो सन्यासी सुनने के तो बाढ़ आ गया। हाँ, आज ये रहा, ये आ रहा, काल हो रहा। हाँ, लेकिन देखो भगवान किसका घर में जाते? भक्त का घर में जाते। देखता नहीं अमीर की गरीब। दुर्योधन इतना इतना अच्छा करके स्वागत किया, माहौल को अच्छी तरह सजावट किया। दुर्योधन का माहौल को खाना अच्छा तरह पकाया। क्यों? भगवान को माने कृष्ण को हाँ ले करके उल्टा सीधा समझाएगा। कृष्ण भक्तों का घर में रहता। तो वही हस्तिनापुर में सबसे अच्छा भक्त थे कृष्ण के लिए कौन? ना विदुर थे, जो दिल में सोचा भी नहीं हमारा एक कुटिया में भगवान आएंगे, सोचा भी नहीं। उनका घर में जा कर के कोई बोला कि चावल, टूटा वूटा चावल, हमारा बांग्ला में ऐसा बोलता हूँ और हिंदी में बोलता, हिंदी भाषा भाषी इलाका में क्या बोलता? ना सूखा चपाटी और शाक ये लेता। जो भी हो अच्छा वाला खाना नहीं था। जो दुर्योधन पका के रखा था वो चीज़ नहीं था, ये सबसे अच्छा।
इसलिए बोला भगवान मतलब आमिर के गरीब वो देखता नहीं, देखता दिल का अंदर में क्या चल रहा। जिनका दिल जितना साफ सुफ, उनका दिल में प्रवेश करते हैं भगवान। यहीं पे दिल मतलब घर, शरीर एक घर है, और घर को जितना, घर का अंदर जितना साफ सुफ करो, मतलब लाभ पूजा प्रतिष्ठा जीविका ऐसा छोड़ के, कोई धन सब धंधा छोड़ के भगवान का सेवा प्रकाश कर प्रकट करने के लिए जब भगवान को हम लोग दिल से पुकारो, पुकारने के लिए हाँ प्रयास करूंगा, उसी समय पर ही हमारा ये चीज भगवान प्रकट हो जाता है। इसलिए तो नरोत्तम ठाकुर हम सबको सब शिक्षा देने के लिए बोला, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। हे वैष्णव, हे ठाकुर वैष्णव, आपका दिल में गोविंदो हमेशा के लिए विश्राम करते हैं। गोविंद भी ऐसा बोला। गोविंद क्या बोला? गोविंद कहे न वो वैष्णव परान, शुद्ध भक्त वैष्णव हमारा जान भी है। जो भी हो, रात्रि दिने এই দশা স্বস্তি নাহি মনে, কষ্টে রাত্রি গোয়ায় স্বরূপ রমানন্দ সনে। रात में कष्ट, मतलब कष्ट, क्या कष्ट ना, कृष्ण विरह, कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा, तो कृष्ण कथा में है, इसलिए कृष्ण कथा करते थे, अंतरंग कथा। किसके साथ? स्वरूप रामानंदो, मतलब स्वरूप दामोदर, राय रामानंदो, ये दोनों के साथ करते थे। सबके साथ नहीं, रात को सबका तो प्रवेश अधिकार नहीं, लेकिन स्वरूप दामोदर, राय रामानंद दोनों तो आ सकता। यथा गौर देशे प्रभुर যত ভক্তগণ, प्रभु देखिबारे सबे करिला गमन। बंगला का जो सब भक्त लोग हैं, संन्यास लेने का पहले जिनके साथ संग किया, सब लोग मिलके चैतन्य महाप्रभु के पास आते थे। क्यों? देखो, आज का दिन में बंगला से पुरी आना तो आसानी से आ जाता, कष्ट नहीं होता, सरल रूप से आ जाता। बहुत ट्रेन भी है, बस भी है, और बहुत कभी कभार देखा तो गाड़ी लेकर जाता, अपना गाड़ी चढ़ के 10 घंटा का जर्नी है, कलकत्ता से यहीं पे 8-10 घंटा जर्नी है, आसानी से पहुंच जाता। बहुत एक्सप्रेस रोड बना दिया सरकार, इसलिए सुविधा हो गया। पहले तो कोई सरकार का कोई रोड नहीं था, जंगल में, जंगल का पात में पैदल आता था, इसलिए सब जोड़ के अकेला कोई आ नहीं सकता, तो सब लोग मिल के आते थे। क्यों? प्रभु देखी बारे सबे कोरिला ग्रमन, प्रभु को दर्शन करने के लिए सब आने लगे। शिवानंद सेनार आचार्य गोसाई, नवद्वीपे सब भक्त कइला एक ठाई। शिवानंद सेन
आचार्य गोसाई नवद्वीप सब भक्त होइल एक ठाई, मतलब अद्वैत आचार्य सब एक जोड़कर एक ठाई एकजुट हो गया, मतलब एक साथ में हो गया। कुलीन ग्राम निवासी आर जत खंडवासी एकत्र मिलिला सब नवद्वीप आसी। कुलीन ग्रामवासी मतलब कुलीन गांव नाम पे एक वर्धमान जिला में, माने मायापुर नवद्वीप तो नदिया जिला में, और नदिया का पास में वर्धमान जिला है। और वर्धमान जिला का अंदर में गांव है जहाँ पे बहुत भक्त अभी भी है, अभी भी है। अभी जो भक्त है वो शुद्ध रूप से हम तो बोल नहीं सकता, तिलक भी लगाता और उल्टा सीधा खाता भी, इसलिए बोले। लेकिन भक्तों का घर अभी भी है, अभी भी है, इसलिए बोल रहा जी। देखो सत्यराज खां चैतन्य चरित में लिखा है, भक्त नाम भी लिखा है, सत्यराज खां, मालाधर बसु, राजशेखर बसु, इस अरस परस में जितना सब लोगों, ये सब भक्तों का नेता था, राजनीति का नेता था ना, नेता है ना अभी, भक्तों का नेता था, सबको ले करके आते थे। तो सब मिला कहाँ पे? नवद्वीप में। जितना खंडवासी अरस परस में जितना खंडित खंडित गांव है, जितना सब भक्त है, सब जोड़ लिया एक साथ में। नित्यानंद प्रभु रे यद्यपि आज्ञानाय तथापि देखिते चले चैतन्य गोसाई। देखो नित्यानंद प्रभु का आदेश बिना चैतन्य महाप्रभु का कृपा कभी नहीं मिलेगा। रघुनाथ दास गोस्वामी तो एक बार देख लिया, जब रघुनाथ दास गोस्वामी सुना, अपना पिताजी के घर में थे, जमींदार का बेटा रघुनाथ दास गोस्वामी, लेकिन दिल में बहुत बहुत उनका इच्छा, दुनिया का भौतिक आसक्ति छोड़ के भगवान के लिए पूरा जिंदगी लगाने का इच्छा थे। लेकिन नित्यानंद को कृपा नहीं मिला, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास आकर के विनती किया, हमारा भी इस प्रकार वैराग्य बेश चाहिए। बेश आज का दिन में कोई आमिर का घर से कोई बेटा आ गया, जवानी लड़का आ गया, तो हम लोग सोच रहा कि जे गुरु सोच रहा कि जे हमारा भाग अच्छा हो गया, साथ साथ दे देता, मंत्र दीक्षा सन्यास मांगने से सन्यास भी दे देता, हम लोग दे देता। लेकिन महाप्रभु क्या बोला जगत को शिक्षा देने के लिए? क्या बोला? स्थिर हो घरे जाओ ना हो बातुल, क्रमे क्रमे पाए लोग भवो सिंधु कूल। ऐसा चंचल मत हो, मन को स्थिर करो, घर वापस जाओ, धीरे धीरे भगवान का कृपा तुम्हारे पास होगा। प्रतीक्षा करो, धीरज रखिए। ऐसा बोल के भिजवा दिया। लेकिन देखो नित्यानंद कृपा, नित्यानंद प्रभु रे यद्यपि आज्ञा नाई तथापि देखिते चले ने चैतन्य गोसाई। देखो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को बोला कि ये तुम बंगला में सब प्रचार करो, तुम यहीं पे मत आओ। तब भी नित्यानंद भी साथ में आ रहा, यही पता बोल रहा हूँ।
শিবাসাদি চারি ভাই সঙ্গেতে মালিনী, আচার্য রত্নের সঙ্গে তাহার গৃহিণী। সীতা দেবী অদ্বৈত আচার্যা, শ্রীবাস পণ্ডিত মালিনী দেবী, শিবানন্দ পত্নী চলে তিন পুত্র লইয়া, राघव पंडित चले झाली सजाइया। शिवानंद पंडित का तीन बेटा, शिवानंद सेन का तीन बेटा, कवि कर्णपुर जो सो लिखा वो तो शिवानंद सेन का बेटा है। तो जो भी हो, राघव पंडित, दमयंती देवी सब पका के महाप्रभु के लिए दे देता। तो जिनका नाम दमयंती है उनका नाम, जिनका नाम दमयंती है उनको तो पकाना चाहिए ही सबको लिए, सब कुछ पकाना चाहिए भगवान का सेवा के लिए। जितना तुम्हारा सब डिश है, मतलब जितना सब चीज़ है, सब चीज़ को पकाना चाहिए अच्छी तरीक़ा से। दत्तगुप्त विद्यानिधि और যত জন 200-300 भक्त करिला आगमन। 200-300 भक्त भगवान के पास जाने के लिए, भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास जाने के लिए सब तैयार हो गया है। गाड़ी नहीं, बस नहीं, ट्रेन नहीं, कुछ भी नहीं, एक साथ में कीर्तन करते करते, हाँ, बंगला से, नवद्वीप से, हाँ, कहाँ आता ये गंभीरा में। सची माता देखी सबे तारंगा लइया, आनंद चलिला कृष्ण कीर्तन करिया। सची माता का आज्ञा लिया, आदेश लिया, सब भक्त मिल के। और आज्ञा लेने के लिए, आदेश लेने के क्या करते हैं, सब कीर्तन करते करते, ऐसा नहीं फालतू बात करते करते जाते। जो महापुरुष सिखा दिया सबको, हरिहराय नमो कृष्ण जादवाय नमो, जादवाय माधवाय केशवाय नमो, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। इस प्रकार कीर्तन। उसके बाद तो जोड़ा श्री चैतन्य नित्यानंद श्री, तो बात जोड़ा। तो पहले ही चार लाइन थे, हाँ। तो उसके बाद क्या बोला, शिवानंद सेन करे घाटी समाधान, सवारे पालन करी सुखे लइया जान। शिवानंद सेन शिवानंद सेन ऐसा किया, जमींदार का महल में सब जत्री, मतलब जब आने से, लोग आने से कर आधा है, कर मतलब कर लेता था। मैंने पहले ऐसा ही था कि तुम इस पथ चल के जाओगे, कर देने पड़ेगा। वो कर जमींदार के घर में जाते थे। शिवानंद सेन के साथ ये सब जानकारी थे, हाँ। तो क्या किया देखो, सवार सब कार्य करें ध्यान बासस्थान, शिवानंद जाने ओडिया पथेर संधान। शिवानंद एक्चुअली जमींदार का घर में जो कर देने पड़ता पथ चलने के लिए, तो उनका देखभाल करते थे। कितना लोग आएगा,
जो पद में, जो मार्ग में चलेगा, जो कौर मिलेगा वो कौर जमींदार के घर में जमा करा देते। इसलिए शिवानंद सेन ऐसा जमींदारी लिया कीजिए सबको ठीक ढंग से रखने माने रुकने का घर, और उड़ीसा जाने वाला जब पथ का संधान वो भी उनका पता था। तो शिवानंद सेन इस जमींदारी में थे। एक दिन सब लोग घाटीते राखिल सभा छड़ाइया शिवानंद एकेला रहिला, सबे गिया रहिला गाम भीतर बृक्षतले, शिवानंद बिना वासस्थान नहीं मिले। मैंने शिवानंद को छोड़ के कोई लोग बड़ा बड़ा घर में रुक नहीं सकता, तो इसलिए हाँ वृक्ष तले शिवानंद सब छड़ाइया, सब सभा छड़ाइया मतलब सब लोग छोड़ के चला गया शिवानंद को। इसीलिए सबको कहाँ पे रुकने पड़ा, ना पेड़ का नीचे, इतना कष्ट उठाना होता। 500 किलोमीटर करीबन बात है, नवद्वीप से ज़्यादा होगा, 600 किलोमीटर तो होगा। तो जो भी हो, नवद्वीप से आया, पूरा चलते 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 तो 600 किलोमीटर कितना, एक दिन में 50 किलोमीटर चल सकता कि 40 किलोमीटर चल सकता ना क्या? हाँ, तो 15 दिन तो लग जाता। नित्यानंद प्रभु तो भूखे व्याकुल होइया, शिवानंद गाली पाड़े बासा ना पाइया। शिवानंद है नहीं, इसलिए नित्यानंद प्रभु शिवानंद को गाली देने लगे। 3 पुत्र मोरुक शिवार एखन नाइला, भूखे मोरी गेनु मोरे बासा ना देवाइला। भूख में हमारा जान जाने वाला है, लेकिन शिवानंद अभी तक आया नहीं, हम शाप दे रहा उनका 3 बेटा मर जाए। 3 पुत्र मोरुक शिवाय एखन नाइला, एखन अभी तक आया नहीं, तो बाल बच्चा है तो ले चलने के लिए, सबके साथ चलने के लिए समय कभी कभार ठीक नहीं रखता, इसीलिए अभी तक आया नहीं। शिवानंद नहीं रहने से तो कि बोले रूम नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा ठीक ढंग से, इसलिए नित्यानंद गुस्सा आ गया। नित्यानंद को सुनी शिवानंदेर पत्नी कांदिते लागिला, हेन काले शिवानंद घाटी होइते आइला। तो शिवानंद पत्नी थे, नित्यानंद का कथा सुनने से बाद रोने लगे, और हेन काले शिवानंद घाटी होइते आइला। घाटी होइते मतलब माने एक घटना चक्रे आ गया। शिवानंदेर पत्नी तारे कहे न कांदिया, पुत्रे साप दीछे ने गोसाई बासा ना पाइया। पुत्रों के साप दिया, कौन गोसाई? नित्यानंद गोसाई। क्यों? तुम आप नहीं, इसलिए रहने का कोई घर नहीं मिला, इसलिए इसी गुस्सा में आकर के नित्यानंद प्रभु सांप दिया। तो सांप दिया कि अच्छा है बुरा है? नित्यानंद प्रभु आपका सिर पर लात मारेगा, अच्छा है ना बुरा है? बोलिए ना। ये भी अच्छा है। हाँ, तो देखो तेहों कहे बाउली केने मोरिस कांदिया, मोरुक हमारे 3 पुत्र तार बलाई लइया। शिवानंद का बोल क्या बोला? बाउली मतलब अरे पगली आप क्यों रोने लागे? हाँ, मरुक हमारे 3 पुत्र, तुम्हारा हमारे 3 बेटा मर जाए तो अच्छा है। हाँ मत, क्यों ना? नित्यानंद प्रभु का जो सांप दिया, वो सांप भी एक आशीर्वाद है। वैष्णव का अभिशाप सांप आशीर्वाद हो जाता। क्यों?
देखो नारद मुनि को क्या शाप दिया था, नल कुबेर मुनि ग्रीप को, वृक्षजनी प्राप्त हो जाओ, वृक्षजनी। तो पेड़ हो गया, जमलार्जुन पेड़ होकर जन्म लिया। उसके बाद क्या मिला, भगवान का चरण स्पर्श मिल गया। और मिलने से बाद क्या हुआ, भगवान का चरण स्पर्श मिलने से बाद नल कुबेर मुनि ग्रीप का पूरा सब गलती चला गया। और क्या हुआ, उद्धार होकर चला गया। इसलिए नित्यानंद प्रभु का अभिशाप, शाप तो अच्छा ही है। ऐसा तो भगवान माने वैष्णव तो शाप नहीं देता। वैष्णव का हमारा कोई आचरण, वैष्णव दुख मिलने, वैष्णव का दुख मिलने से क्या होता, हमारा आचरण में वैष्णव का दुख मिलने से तो वैष्णव माने भगवान संतुष्ट नहीं होता। इसलिए वैष्णव को संतुष्ट रखना चाहिए। वैष्णव कौन है, जो हरि नाम करते वही वैष्णव है। इसलिए सब कुछ सावधान से चलने होगा, सावधान से सबको चलने पड़ेगा। क्यों, सावधानी नहीं होने से कौन वैष्णव दुख मिला। देखो कई वैष्णव का दुख मिलने से हमारा हरिनाम नहीं होगा ठीक ढंग से, भगवान का स्मरण भी नहीं होगा ठीक ढंग से। ऐसा ही हुआ था रूप गोस्वामी के साथ। एक दिन रूप गोस्वामी पाद मुनिवन चिंता कर रहा है एक लीला। कृष्ण पेड़ का ऊपर चढ़ गया, फूल का पेड़ का चढ़ गया और वो पेड़ का डाला थोड़ा सा झुक गया कृष्ण का भार में। और राधा रानी आकर के एक हाथ में पेड़ का डाला पकड़ के पुष्प चयन कर रहा था और कृष्ण अचानक वो डाला से चला गया राधा रानी को सतलीला करने के लिए। जब चला गया तो पेड़ का डाला ऊपर चला गया, राधा रानी हैंगिंग हो गया। हाँ मतलब हैंगिंग मतलब मेरा एक हाथ में डाला पकड़ के और मिट्टी तो बहुत नीचे है और वो तो पहले गिर जाएगा तो हाथ पैर सब टूट जाएगा। इसलिए कृष्ण को बुला रहा, कृष्णा कृष्णा कहाँ आप, आ जाओ आ जाओ, हमको रक्षा करो रक्षा। कृष्ण हंसते रहे। राधा रानी की इस दशा देख के ये दशा ये लीला चिंता करते करते रूप गोस्वामी भी हंसने लगे। जब हंसने लगे वहीं के बाजू में जा रहा था अष्टवक्र मुनि, मतलब खंज विप्र जिनको सब बोला। खंज विप्र मतलब उनका पैर टूटा उटा पैर ठीक ढंग से चल नहीं सकता, रोड का बाजू इधर उधर जाकर के चलते, शरीर का ऐसा ही दशा हो गया था। तो वो सोच रहा, मुनि मन सोच रहा, देखो रूप गोस्वामी तो मुनि मन सोच रहा भगवान का लीला, हंसने लगे, इसलिए हंसने लगे। वो सोच रहा हमारा शरीर का दशा देख के हंस रहा। तो उनका मन का दुख आया। जब दुख आया उसके बाद रूप गोस्वामी का लीला स्मरण नहीं हो रहा था, बहुत कोशिश करने से भी नहीं हो रहा था। तो इसलिए सनातन गोस्वामी पास पाया, सब कुछ बोला, हमारा अचानक लीला स्मरण बंद हो गया। सनातन गोस्वामी विचार करके बोला कि ये लगता है कोई वैष्णव अपराध हुआ, तो वैष्णव भोजन कराओ, सबको निमंत्रण दो और देखो सबको अच्छी तरीक़ा से सब खिलाओ और सबको मदद करो। ऐसा किया तब भी नहीं हो रहा, ठीक नहीं हुआ। तो इसलिए सनातन गोस्वामी पाद बोला, हमारा फिर से रूप गोस्वामी पाद आया सनातन गोस्वामी पाद के पास
और जो बोला ये तब भी तो नहीं हो रहा, देखो तो होना चाहिए ठीक, कौन आया नहीं, बोले एक आया नहीं, कौन, खंज विप्राय नहीं, उनके पास जाओ, उनको ठीक ढंग से निमंत्रण करो, क्यों आया नहीं पूछो। जाकर के जब पूछा तो बता दिया, एक दिन तुम हंसते रहे हमको देख के, हम तुम्हारे निमंत्रण में जाएगा, हम नहीं जाएगा। तो जब बोला रूप गोस्वामी बात खंज विप्रो के, हम आपका देख के नहीं हंस रहा था, हमारा हंसने का कारण अलग था। जब बोला वैष्णव सरल है, सत सत मान लिया, अंदर खुश हो गया, फिर स्मरण वापस आ गया। इसलिए हमारा आचरण में कोई वैष्णव का कोई दिक्कत नहीं हो जाए, इस प्रकार विचार रखना चाहिए। वही ये विचार नहीं रहेगा तो हमारा क्या होगा, कभी दिन हम लोग भगवान का लीला स्मरण कर नहीं सकता। और गंभीरा एक स्थान भगवान का लीला का स्थान, गंभीरा में बहुत लीला हुआ। अभी देखो धीरे धीरे जब बंगला से भक्तों लोग जगन्नाथपुरी में पहुंच जाएगा, उसके बाद क्या लीला चलेगा जगदानंद पंडित के साथ, ये अध्याय में है। तो हम धीरे धीरे सब जाएगा। गंभीरा लीला बहुत अच्छा है, गंभीर लीला है, गंभीर लीला तो सबके चिंता होना चाहिए, गंभीर लीला का चिंता सबको होना चाहिए, सब करिए गंभीरा लीला चिंता और हरि नाम करिए। हरे कृष्णा।